अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। खुदा से दुआ है कि हमें आपको सबको खैर और आफियत से रखे। हमारे नाजरीन का, व्यूवर्स का, आप सबका खैर मकदम है हमारे एजे चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक उन्वान या मौजू जिसका ताल्लुक सूचना और सोचने से है। सूचना होती है, देखिए, नोटिस। सोचना होता है थिंकिंग या थॉट। जब आदमी कोई चीज़ नोटिस करता है तो फिर वो सोचता है, फिर उसके बाद अमल करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बरसात में जब तालाब में भरपूर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो तालाब पानी से लबरेज हो जाता है। तब तमाम मेंढक आकर तालाब में जमा होते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। लेकिन जैसे ही तालाब में पानी खत्म हो जाता है, गर्मा की वजह से कहिए या फिर तालाब सूखने से कहिए, सारे मेंढक तालाब को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह आदमी के पास जब दौलत होती है, जब वो दौलतमंद होता है, सारे रिश्तेदार उसके पास आते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, हंसते बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी दौलत खत्म होती है, सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, सब अपना अपना रास्ता नापते हैं। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि साइंसी एतबार से आदमी और मेंढक में मुशाबिहत है, होमोजेनिटी है, मुमासिलत है, एकसानियत है, या फिर रिश्तों का इन्हिसार, रिश्तों की डोर, रिश्तों का दारोमदार दौलत पे है? सोचना ज़रूरी है। नाज़रीन, खैरात एक ऐसा अमल है जो इंसान को नेकियां फराहम करता है और गरीब की मदद भी होती है। कुछ लोगों ने हालिया दिनों में खैरात देने में अपना हाथ रोकना शुरू कर दिया। यानी कुछ ने तो खैरात देना कम कर दिया, कुछ ने तो बंद भी कर दिया। जब उनसे कहा गया कि आप कार खैर को क्यों रोका, तो उनका कहना था कि खैरात तो हम देंगे, लेकिन इस मैदान में लोग आ गए हैं, पेशावर लोग आ गए हैं, प्रोफेशनल आ गए हैं, सेहतमंद आ गए हैं, और ऐसे लोग जो गैर मुस्तहक हैं, यानी जो डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोगों का भी दाखिला होने से हमको खैरात करने से मलाल हो रहा है, तकलीफ हो रही है। क्योंकि अगर हम ज़रूरतमंद को दें तो उसकी दुआ यकीनन हमारे लिए काम आने वाली है। लेकिन अनडिजर्व लोग, गैर मुस्तहक लोग आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम खैरात को ही रोक देते हैं, तो ऐसे गैर मुस्तहक या अनडिजर्व लोगों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खैरात के मुताल्लिक़ हमें कहा गया कि हम तहक़ीक़ करें, लोगों को जानें, उसके बाद खैरात दें, अजर भी मिलेगा और उनकी ज़रूरत भी पूरी होगी। लेकिन खैरात रोकने से दो बातें हो रही हैं। खैरात रोकने से वो आदमी जो खैरात से अजर पाता था, उसे अजर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो ज़रूरतमंद और गरीब है, उसे खैरात न मिलेगी और उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। क्या एक काम से दो चीज़ों पर असर पड़ता हो तो ये करना दुरुस्त है? सोचना ज़रूरी है। नाज़रीन, तुख़्म की तासीर नहीं जाती, सोहबत का असर नहीं जाता। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, अंजीर के दरख्त को देखकर अंजीर फल लाता है। अगर आप अंजीर को देखें तो फ्रेश, ताज़ा, बेहतरीन तो होगा जब आप खरीदेंगे, लेकिन जब आप उसे तोड़कर खाने जाएंगे तो उसमें कीड़े हो सकते हैं। ठीक उसी तरह एक इंसान जो देखने में अच्छा हो, खुश लिबास हो, खुशबाश हो, लेकिन अगर वो अंदर से खोखला है, औसाफ में कहिए, कैरेक्टर में कहिए, या उसके एटीट्यूड में कहिए, तो ऐसे लोगों की सोहबत बुरी बात है या नुकसानदेह है। क्योंकि एक बुरे के साथ अच्छा आदमी रहकर बुरा होता है, और एक बुरा आदमी कई लोगों को बुरा करता है, जबकि एक अच्छा आदमी कई लोगों को न सही, दूसरे को तो अच्छा करता है। अच्छी बात में ये अच्छाई है, अच्छी सोहबत में ये फ़ायदा है। तो इसके लिए ये सोचकर हम क्या लोगों से मिलना छोड़ दें? जी नहीं, लोगों से मिलें, लेकिन उनका मुताला करें, स्टडी करें, और ये जानें कि किसकी खूबी क्या है और क्या सिफत है उसकी, और उससे हम दोस्ती आगे बढ़ा सकते हैं, करीब हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जहानत। जहानत का मतलब सोच
जब आप नोटिस करेंगे किसी को तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती बढ़ाने के लिए उससे पहले सोचना ज़रूरी है। नाज़रीन, सबको खुश रखना एक मुश्किल काम है, कठिन काम है। सबको खुश रखना ऐसा है जैसे मेंढकों को तराजू में तोलना। अगर आप मेंढकों को तराजू में तोलना चाहें तो एक मेंढक एक पलड़े से दूसरे पलड़े में जा सकता है या फिर वो नीचे कूद सकता है, तो एक होने वाली बात नहीं है, ये मुश्किल है। क्योंकि सबको खुश रखने के लिए हम कितनी भी तवानाई सर्फ करें, कोई ना कोई रूठ ही जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी की तारीफ करें तो दूसरे की हौसला शिकनी हो सकती है, हम किसी की दिलजोई करें दूसरे की दिल शिकनी हो सकती है। तो यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नेगेटिव की भी गुंजाइश है। तो क्या हम ये सोचकर लोगों की तारीफ करना छोड़ दें? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्ताक लोगों की तारीफ तो होना ज़रूरी है, उनकी हौसला अफजाई होना ज़रूरी है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सबकी दिल शिकनी करने की बजाय किसी की तारीफ ही करना छोड़ दें, ये भी गलत बात है। तो होना ये चाहिए कि हम इतना ज़रूर करें कि हम हमारे रवैये से, हमारे बर्ताव से किसी का दिल ना टूटे, किसी की दिल शिकनी ना हो। लेकिन यह करने के लिए हमारे अंदर वैसी फिक्र और सोच होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच ज़रूरी है। वीवर्स, सड़क पर हादसात होना एक मामूल बन गया है। जब सड़क पर हादसा होता है तो सब जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। तजस्सुस लोगों में, एक देखने की ख्वाहिश, एक भीड़ जमा होती है। भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन कोई भी पहल नहीं करता कि उसे अस्पताल ले जाएं, उसका इलाज करवाएं या फिर उसकी जो है दाद रसी करें। बल्कि हर कोई सोचता है, देखता है, मुशाहिदा करता है और अपने अपनी मंजिल पर चला जाता है। एक आध हमदर्द निकले तो वो ले जाता है, या नहीं तो फिर बकिया चीज़ें तमाम, पुलिस आना वगैरह वगैरह ये काम होते हैं। ये होते होते काफ़ी देर होती है, और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो कुछ लोग की इंजरी सीरियस होती है और कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो हमारा फरीज़ा है कि हम देखने से ज़्यादा अमल करने पर यकीन रखें और पहल करके ले जाएं। पता नहीं हमारे ले जाने से उसकी ज़िंदगी शायद बच जाए, पता नहीं हमारे ले जाने से उसका ज़ख्म ज़्यादा सीरियस ना हो, बल्कि वो मामूली से ज़ख्म के साथ शफा हो जाए। ऐसा करने के लिए हर एक अपने जहन में ये बात बिठाना ज़रूरी है। तो फिर वही बात हुई, सोचना ज़रूरी है। तो सामीन, इन मुख्तसर सी बातों के साथ हमारा मकसद यही था कि हम अपने अंदाज़ फ़िक्र को बदलें और ज़िक्र से ज़्यादा फ़िक्र को अहमियत दें, और ऐसे फ़िक्र जो अमल की तरफ ले जाए, इंसान के लिए कामयाबी का रास्ता फराहम करती है। तो दोस्तों, इन बातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस रिक्वेस्ट के साथ, इस दरख्वास्त के साथ कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो हमारा चैनल बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें, और अपनी कीमती राय से हमें नवाजें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपकी बात को जहन में रखते हुए हमारी वीडियो में तरमीम, तब्दीली या फिर इसकी नोके पलक दुरुस्त कर सकें। तो अगले वीडियो में मिलने के वादे के साथ इजाज़त चाहते हैं। खुदा हमें आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।